कि आप 1 महीने में भी छोड़ के जा सकते हो, लेकिन आपको 3 महीने का सैलरी देके जाना पड़ेगा, ठीक है। 3 महीना जो भी नोटिस पीरियड, आपका 1 महीने का सैलरी 10,000 रुपए है, तो 3 महीने का 30,000 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा, फिर ही आप जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में क्या है ना, अगर आप एब्सेंट रहते हो विदाउट इंटीमेशन, ठीक है, किसी को बता नहीं रहे और आपने छुट्टी ले ली है, ठीक है, तो जैसे पहले बताया गया कंप्लीट रहेगी आपका वापस आने का, वो भी लॉस ऑफ पे में, मतलब 3 दिन जो आप नहीं आ रहे हो उसका सैलरी आपको नहीं दिया जाएगा, फिर भी पेंडिंग लिस्ट में नहीं डालेगी। जैसे ही 4था दिन हो जाएगा, आपका टर्मिनेशन लेटर आपके घर पे पहुंचाया जाएगा और डेटाबेस में आपके नाम के आगे और ब्लैकलिस्ट किया जाएगा आपको एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में। मतलब इसके बाद आईडीएफसी में आपको कभी फिर जॉब नहीं मिलेगा। ओके, आईडीएफसी और फाइनेंशियल कंपनी में भी आप काम करना चाहो तब भी आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आपको टर्मिनेट कर सकती है कंपनी। इसके अलावा अगर आपने फ्रॉड किया है, कोई पॉलिसी वायलेशन किया है, तब भी आपका टर्मिनेशन होना नेचुरल है। तो जो भी कंपनी के आप काम होगे, ठीक है, उसके लिए आपको एक मौका दिया जाएगा। वो एक मौके के बाद फिर से आपने रिपीट किया है वो चीज को, तो आप निकाल देंगे। ओके, नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड नो एक्सटर्नल एम्प्लॉयमेंट। नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि आप अपने बेनिफिट कंपनी की कोई चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आईटी पर्सन हो, ठीक है, आप आईटी मैनेजर वेंडर के साथ काफी अच्छा रिलेशन होता है, ठीक है, तो आप वो वेंडर को बोल नहीं सकते कि मेरे घर पे भी मुझे कंप्यूटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, तो आप मुझे डिस्काउंट। ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब आप कंपनी का जो प्रॉपर्टी है अपने कामों के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, तो वो नहीं करना है आपको। नो एक्सटर्नल एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या है ना, आप जब आईडीएफसी फर्स्ट भारत में काम करना स्टार्ट कर दिया है, आपको कोई सेकंड एम्प्लॉयर नहीं होना चाहिए। ओके, आप सेकंड एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं कर सकते हो, ना ही फुल टाइम ना ही पार्ट टाइम। अगर कंपनी को इसके बारे में पता चल गया तो वो क्या आपको सीधे टर्मिनेट कर सकते हैं। कोई कोई हमारे एम्प्लॉयज हैं जिनका फैमिली बिजनेस है, सैटरडे संडे वीकेंड में जब टाइम मिलता है एम्प्लॉय जा रहे हैं, ठीक है, काउंटर पे, अगर आप ऐसा कर रहे हो तब भी आपको एचआर मैनेजर को ये इन्फॉर्मेशन देना होगा। ओके, रिसीट ऑफ पेमेंट एंड बेनिफिट फ्रॉम थर्ड, मैंने जैसे पहले भी बता दिया, ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर आप अपने जेब से खर्चा कर रहे हो तो आपको बिल दिखाना है, कंपनी आपको रिएम्बर्समेंट कर दे। पार्टी मतलब कोई भी कस्टमर, सप्लायर, वेंडर से अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उनको यूज नहीं करना है। ओके, एक्सपेक्टेड एम्प्लॉई कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है ना, जो भी कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया है रूल्स एंड रेगुलेशन, ये आपको फॉलो करना है और चेक करती है कि आप उसी गाइडलाइंस पे काम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टाफ डीलिंग रूल। स्टाफ डीलिंग रूल्स में क्या आता है ना, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है ये, ठीक है। काफी हमारे एम्प्लॉयज जो है में एक्टिव है, शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है, तो हमारे कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से जिस दिन आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा, इस दिन तक उस कंपनी का शेयर ना ही बेचने का ना ही एडिशनल शेयर्स खरीदने का राइट्स है। ओके, जैसे कि आज मैंने टास्क का शेयर खरीदा, तो आज से लेके, आज क्या तारीख है, 3 तारीख, दिसंबर 3 से लेके जनवरी 3 तक मैं ना ही इक्विटास का एडिशनल शेयर खरीद का शेयर बेच सकती हूँ, ठीक है, ये कंपनी का रूल है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या आता है ना, भी डिजाइन है, आइडियाज है, ट्रेडमार्क्स है, ठीक है, ये सब कंपनी का ओनरशिप है। ओके, कंपनी इनडायरेक्टली ये
जमाती है। ओके, अगर आपने अपने पर्सनल कामों के लिए कोई डिजाइन बना के अपने कंप्यूटर्स में सेव कर रखा है, ठीक है, तो काम के लिए यूटिलाइज करेगी, क्योंकि जो लैपटॉप आपको दिया है या सिस्टम आपको दिया है ये कंपनी के तरफ से दिया है। अगर आपने समझो घर के लिए होगा कुछ डिजाइन वगैरह आपने लैपटॉप में सेव करके रखा होगा, ठीक है, या आइडियाज कुछ सेव करके रखा होगा, तो वो आइडियाज भी कंपनी, या तो फिर हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, आपसे उसने बोला है कि कुछ आइडिया दो कि कैसे मैनेजमेंट फॉर्म करना चाहिए। ओके, आपने लैपटॉप में वो सब स्ट्रक्चर बना के रख दिया, तो वो स्ट्रक्चर भी कंपनी अपने, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपने कंपनी के दिए हुए एसेट में स्टोर किया है वो सारा कंपनी का है, ठीक है, ये अज्यूम करती है कंपनी, तो नहीं करो। इंफॉर्मेशन एसेट एंड सिस्टम, जो भी कंपनी ने आपको दिया है गैजेट्स वगैरह, ठीक है, एसेट, घर का सामान समझ के संभाल के रखना है, कोई एक्सटर्नल डैमेज उसमें नहीं होना चाहिए। ओके, चेंजेस टू योर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो कंपनी आपको प्रायर इंटीमेशन प्रोवाइड करती है। ओके, वारंटी, वारंटी में क्या आता है ना, कंपनी एक्सपेक्ट कर कंपनी के तरफ लॉयल रहो। ओके, कंपनी को जो भी जरूरत हो उसके लिए आप मदद करो, ठीक है, अगर मिशन है 10,000 करोड़ पीओएस तो आप अचीव करने में हेल्प करो, जितना आपके कैपेसिटी में है आपको हेल्प करना है। ओके, गवर्निंग लॉ, इसका जो भी केस आपके खिलाफ फाइल होगा या आपने कंपनी के खिलाफ फाइल किया होगा, ये सब केसेस जो है ये कहाँ लड़ा जा सकता है, तिरुचिरापल्ली में, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई भी डीलिंग्स नहीं हो सकता है लॉज एंड प्रोसीजर में। ओके, यस मैम। ये मैम पूछना था मैम। हेलो, पूछो पूछो। मैडम ये जो नोटिस पीरियड का आपने बताया, तो 3 मंथ की सैलरी बियर करनी पड़ती है, वो बेसिक करनी पड़ेगी या फुल सैलरी? नहीं नहीं, ग्रॉस सैलरी, जो भी आपका ग्रॉस सैलरी है। ओके, तो जितने महीने, मतलब 1 महीना मैंने नोटिस पीरियड ग्रॉस सैलरी बियर करनी पड़ेगी क्या? 3 महीने की, उस महीने का भी आपको देना पड़ेगा, वो तीनों महीने जो का बियर लेके किए देना। ये डिसाइड कौन करेगा, एचआर करेगा या हमारे सीनियर्स करेंगे? एचआर मैनेजर्स करेंगे। तो ये रेडी है 3 महीने की सैलरी रिपोर्टिंग देने के लिए? रिपोर्टिंग मैनेजर का क्या काम है ना इसमें, रिपोर्टिंग मैनेजर बता देगा एचआर मैनेजर को कि नोटिस पीरियड सर्व करना है, तो